मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी शादी उमर से कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी, उनका काम भी इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगती थी, या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर किसी तरह उनसे मेरी जान छुड़वा दे। वो जाहिल सा जिसे बोलने का भी नहीं पता था। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती थी, तनकीद करती और उमर पे गुस्सा करती थी, जबकि उमर मुझे प्यार से समझाता। वो कभी चुप हो जाता, कभी नाराज होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस मैंने तलाक लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का बहुत अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी क्या कभी उसने तुम पे हाथ उठाया या गाली दी हो। लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है वो सब शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। वहाँ मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी। उमर खामोश हो गया। वो सर झुकाए बैठा था। तो चाचा बोले, हाँ भाई उमर, दे सकते हो खर्चा फिर 30,000। उमर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा, अलग से हर महीने। मैंने दिल में उमर को गाली दी कि कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। घर में बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा कि क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। उसके अलावा न मैंने कभी पूछा न उन्होंने कभी बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 अलग से देने लगा। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं तो बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़कर जाने की बातें ना किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में ज़्यादा मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी कि शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान सी हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल न पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगें काँप रही थीं, पुराने कपड़े पहने हुए, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं उसे इस हालत में देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। मैं मर क्यों ना गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स उमर से बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद बहुत भूख लगी थी। हाथ में रोटी पकड़ी रोल किया हुआ था, साथ रोटी भी खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ तो उमर वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी थकन थी उमर में। सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बातें सहना, पता नहीं वो हादसा था या अल्लाह की मर्ज़ी। बस मेरा दिल उमर के लिए बहुत बदल गया था। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। मैं उस दिन बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने उसके लिए पुलाव बनाया। इससे पहले मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। उमर घर आया, मुझे सलाम किया, किचन में गया।
पुलाव देखकर बोला, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। उमर खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था कि अचानक आज शहजादी को क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा और बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर ना जाना। कहने लगे, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर, ना गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर नहीं थी। बस मेरी दुनिया तो अब उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने देना शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जो मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकें इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है उस पे खुश रहो। पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून मुझे उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही। आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी अपने शोहर से। उमर अब मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहजादी हूँ। दोस्तों, मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर भेजें ताकि हम वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। शुक्रिया।